आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। हरियाणा में और देश में यात्राओं का एक इतिहास रहा है। समय समय पे जब किसान के लिए यात्रा निकालते हैं, हुड्डा एक नेता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। देवीलाल की यात्रा का महत्व है। इस तरह से रथ यात्राएं निकाली खुद बीजेपी ने। तो हरियाणा में आज महम के मकर संक्रांति मिलन समारोह में आज हजारों हाथ आशीर्वाद के लिए ऊपर उठे। और जो आप मेरे वीडियो फ्रेम में देख रहे हैं वो केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बलराज कुंडू थे। और साथ में एक जो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ थे मलिक साहब, यानी कि रविंद्र मलिक। और उस लीडरशिप के लिए बलराज कुंडू तैयार हुआ मैम का विधायक कि मैं नेतृत्व करूंगा, मेरे साथ आइए, साथ चलिए और मैं बेरोजगारों की आवाज़ उठाऊंगा। और हरियाणा में जो भी बेरोजगारों की आवाज़ उठाएगा, किसानों की आवाज़ उठाएगा, मजदूर की आवाज़ उठाएगा, हम उसका कोई भी लीडर जब निकलता है घर से तो पब्लिक की जो दर्द है उसको लेके निकलता है। आज बेरोजगारों का दर्द पे आवाज़ उठाएंगे, किसानों के दर्द पे, मजदूर परेशान है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सब को सुनने के लिए आज जो यात्रा का मेन मकसद है, जो बलराज कुंडू ने यात्रा घोषित किया, उसका मेन मकसद है कि हम लोग जो निकले हैं ना, वो नेता बनने नहीं बनाने निकले हैं, सुनाने नहीं सुनने निकले हैं, यानी कि जनता की सुनने निकले हैं। और जो क्रांतिकारी युवा है उसको नेता बनाने निकले हैं। तो हर मुद्दे पे युवा एक हो जाए और अपने अपने क्षेत्र में हर राजनीतिक पार्टी को हराने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि गांव में ऐसे शिक्षक क्रांतिकारी लोग बहुत हैं, युवा बहुत हैं जो आगे आके इन कुर्सियों में बैठ के इनसे जवाब मांग सकते हैं गलत नीतियों के लिए। जिन परिवारों का कभी भी कोई राजनीति से संबंध नहीं रहा, उन पढ़े लिखे युवाओं को खुला आमंत्रण है कि आप आइए, मुद्दों पे लड़िए और एक नई दिशा, एक व्यवस्था परिवर्तन, नया हरियाणा देने की बात है। और अन्य राज्यों के जो युवा आए उन्होंने एक बात कही कि हमें महम शेर नहीं, शेर का कोई एरिया नहीं होता, शेर पूरे जंगल में राजा होता है और अपने गुण धर्म से वो अपना रास्ता बना लिया करता है। तो आज उन्होंने कहा कि हमें एमएलए सीएम से ऊपर उठ के आज एक नेता की ज़रूरत है जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ हो। तो वो जिम्मा आज बलराज कुंडू पे दिया गया है। हम उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी बलराज भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया डॉक्टर साहब, आप बताइए। आप विधानसभा में समय समय पे मुद्दे उठाते हैं जी, और जिस तरह से आपके सेंसर आप पे लगे होते हैं, बहुत कम समय दिया जाता है। कोई भी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी का वर्ग हो, चाहे किसान का वर्ग हो, जब किसी की सुनवाई नहीं होती वो आपके पास आता है और ईमानदारी से आप उसके लिए स्टैंड भी करते हैं। तो जिस तरह किसान आंदोलन में आपने बैरिकेड तोड़वा के रास्ता दिया था, तो ये पद यात्रा, ये आइडिया कहाँ से आया? आप इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या आपकी राजनीतिक यात्रा रहेगी या जो आज हर वर्ग सड़क पे है उसको कहीं नहीं रोशनी दिखाने के लिए, उसको इस सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए, ये एक आप उसके लीडर के तौर पे आ गए हैं? देखिए ये तो आज डॉक्टर साहब पूरी क्लियर प्रत्येक दिख सबको रहा है। आज जिस प्रकार की जातियाँ, जिस प्रकार की गलत नीतियों की वजह से हर वर्ग त्रास्त और निराश और परेशान है, उन चीज़ों को देखकर मेरा अपना नैतिक फर्ज बनता है जनप्रतिनिधि होते के नाते, इस महम की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, वो भी इस प्रदेश की है, तो वो सारी समस्याएं उससे, उन्हीं चीज़ों से मेरा महम भी त्रास्त है, यहाँ के लोग भी त्रास्त हैं। तो नेचुरली ये अंडरस्टूड बनता है, ये मेरा नैतिक फर्ज और धर्म बनता है कि मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं, गलत चीज़ों के खिलाफ, लोगों के जो हकों के लिए जो आवाज़ बनती है, जो उनका राइट बनता है, उसके लिए मैं बोलता हूं। और वही काम जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, जो बनने के बाद उसको पूरा करने का काम करता हूं। एक आपने मांग मन से उठाई कि जब मैं पूरे हरियाणा के लिए आप मुझे दायित्व देंगे तो मेरे पीठ पे वार मत होने देना। तो महिलाओं को और जो सारा युवाओं को महम क्षेत्र की जी अपनी जो आपने वो कहा कि आपने पीछे से संभालना है, तो क्या खतरा लग रहा है आपको महम में के? नहीं, नेचुरली देखो, मैं बाहर घूमता रहूं और मेरा हल्का जो यहाँ से साफ हो जाए, मैं जिंदाबाद, मैं जिंदा तभी तो रहूंगा जब मैं विधानसभा में जाने के काबिल यहाँ रुकूंगा। तो चाबी किसी को सुरक्षित सौंपी है, तो घर की चाबी मेरे अपने लोगों को, जो मेरी ताकत है, जिन्होंने मुझे विधानसभा भेजा है, उनके साथ में ये चीज़ें तो करना का जरूरी है। वही अगर नाराज हो गए, भाई हल्के को नहीं संभाल रहा और बाहर निकल गया, तो वो अंदर से वो तो नेगेटिव पड़ जाएगी ना। पहले तो सबसे पहले तो वो एक कहावत है, घरा खीर तो बाहर खीर। मेरा घर, मेरा हल्का जिंदाबाद है, तो तभी तो मैं आगे सर्वाइव कर पाऊंगा ना। तो उसके लिए मैंने लोगों से ये बात की थी और वो बढ़ती भी थी, जो करना भी चाहिए। कर्मचारियों के नेता हैं, युवाओं के मुद्दे के नेता हैं, किसान नेता हैं जी, क्या उनसे संपर्क किया जाएगा? क्योंकि उनके मुद्दे हैं
बिल्कुल। मैं इसमें जो कर्मचारी नेता हैं, किसान नेता हैं, या और जो कामरेड जो हर उसके कर्मचारी के नेता हैं, सभी से मैं संपर्क करके उनको निमंत्रण दूंगा, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये प्रदेश के जो है ना व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये हर पीड़ित वर्ग की लड़ाई है। तो ये सब के लिए जो है ना ये हरियाणा बदलाव की लड़ाई है। तो इस चेतना यात्रा के अंदर जो है ना इस प्रदेश को जगाने के लिए ये कब से कहाँ से शुरू होगी? ये मैं इसका पड़ाव 26 जनवरी से चालू करना चाहता हूँ। मैंने घोषणा की है। नांगल सरोई नांगल चौधरी जो बोलते हैं नारनौल से आगे ऐतिहासिक दिवस पे जी, वो 26 जनवरी को बसंत पंचमी का भी दिन है। उस दिन से मैं इस यात्रा को प्रारंभ करूँगा और वहाँ से जो है ना मैं अकेला ही हूँ। आज तो मैं ये कहता हूँ मैं अकेला ही चलूँगा और आगे मेरी नीयत नीति और मेरी सोच और मेरे विचार अगर प्रदेश के हित में हैं तो निश्चित रूप से जो है ना ये यात्रा अकेला चलूँगा। जो ये यात्रा एक कारवां बनकर इस प्रदेश में बदलाव की तरफ जाएगी लेके तो ये पद यात्रा में आपके पड़ाव वगैरह गांव में रहेंगे या शहरों में रहेंगे? नहीं, गाँव के अंदर हम ये पड़ाव करेंगे। लगभग 25, 26, 28 जो अलग अलग जहाँ जो गांव आता है उस गांव के हिसाब से, कोई 25 पे आता तो 25 पे कराएंगे, 23 पे आते। तो हमने वो शेड्यूल बनाया है, वो 1-2 दिन में फाइनल भी हो जाएगा भाई कहाँ कहाँ पड़ाव होंगे। अंदाज़ा ये है 24 से 26, 27, 28, 29 तक के बीच में किलोमीटर पर पड़ाव करेंगे। पड़ाव गांव में ही करेंगे, यानी हर बड़े गांव विधानसभा से और ड्राइंग रूम से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप ऐसे नेता होंगे जो राजनीति को दांव पे लगा के सड़क से आंदोलन और हरियाणा की आवाज़ के लिए हर उस युवा के पास, हर उस पीड़ित कर्मचारी के पास, हर किसान मजदूर के पास स्वयं आप उनके गांव में मिलने के लिए पहुंच रहे हो, उनके सड़कों पे उतर रहे हो। तो इस बीच में यदि जिस तरह आप पे इन्फोर्समेंट एजेंसीज की रेड होती है, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, तो यात्रा में अगर कोई व्यवधान के लिए क्या आप तैयार हो चुनौती के लिए? देखिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। निश्चित रूप ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज़ बुलंद करना और उसको एक पूरे सिस्टम से तरीके से न्याय संगत तरीके से अगर आप करोगे तो ऐसे कैसे होगा। अभी अंधेर गंदी जंगल राज नहीं है ये प्रदेश के लोग में। मैं ये यात्रा कोई लड़ाई झगड़े की या दंगा फसाद की यात्रा नहीं है। आपकी आवाज़ कितनी बड़ी आग लगाती है आपको पता है? जिन्होंने लाक्षागृह बना रखे हैं सिस्टम के, एक आपकी आवाज़ उसमें आग की तरह काम करती है। जो मुद्दे दबाना चाहता, विपक्ष भी नहीं उठाना चाहता, वो आग आपके मुंह से निकलती है और वो हर आदमी तक पहुंची है। मैं आग नहीं, मैं तो वो जेन्युइन जो मुद्दे हैं इस प्रदेश के लोगों के, वो जेन्युइन मुद्दे उठाने का काम करता हूँ। उसमें मैं आग लगाना या इस प्रदेश में समाज में कोई गलत संदेश देना या उसको भड़काने के लिए मेरी कोई मंशा नहीं होती है। मैं तो इस सरकार को जगाने के लिए, इस सरकार को सचेत और सावधान करने के लिए, इस सरकार को इसकी ड्यूटी निभाने के लिए, लोकतंत्र में सरकार का क्या दायित्व बनता है लोगों के प्रति, उसको करने के लिए मैं ये वो उनकी लोगों की आवाज़ बुलंद करने का काम। लेकिन मुद्दे पे बोलना वो भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आप लिए हुए हो। तो मैं मुद्दा मेरे को लोगों ने बनाया है डॉक्टर साहब, तो मेरा मुद्दा, वो जो मुद्दा मैं बोलता हूँ वो मेरे हल्के के लोगों का भी मुद्दा होता है और वो मुद्दा बोलना मेरा नैतिक फर्ज और धर्म बनता है। और मैं अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हट सकता। आखिरी सांस तक जो जिम्मेवारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दायित्व मेरे लोगों ने मुझे भरोसा करके मुझे दिया है उसको पूर्ण करने का काम करूँगा। 750 किसानों की शहादत हुई जी। विधानसभा में आपने MSP कानून बिल भी प्राइवेट फाइल किया जी। APMC अमेंडमेंट बिल आपने फाइल किए जी। खुद रिकॉर्ड पे दुष्यंत ने कहा था कि हरियाणा से मेजोरिटी से पास करके केंद्र को भेजेंगे जी। पूरे देश में मूवमेंट चल रहा है। तो किसान मजदूर के लिए क्या संदेश आपका मीडिया के माध्यम? देखिए, उन लोगों ने तो बहुत कुछ कहा था चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव से पहले जो है ना वोट लेने के लिए। उन बातों पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। उस बात को आज का प्रदेश के लोग भली भांति समझ और जान चुके हैं। आने वाले समय में उस बात का जो ना वो सब जवाब लोग देंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। लेकिन 40 में से ज़्यादा नेता चुनावी होकर चले गए थे जी। आज किसान मजदूरों के पास वो नेता नहीं कि जो उनके कृषि मुद्दे पे जो लंबित कानून उस पर बोल सके। तो निश्चित तौर पे आपकी तरफ आंखें भी होंगी, लोग जुड़ेंगे भी। देखिए, मैं तो पहले भी कहता था, जो कई नेता मौसमी नेता आए थे, मैं उस टाइम भी कहता था ये भेजे हुए जो है ना ये सारे लोग हैं, इस सिस्टम को ख़राब करने वाले भी लोग हैं। नेचुरली जब उसके अंदर आएगा तो मेरे को भी तरह तरह से बदनाम कियागा। मैं तो बल्कि मैं अपना ईमानदारी से अपना काम किया। मैंने जो वहाँ चमकने की और दिखने की कोशिश नहीं की। जो निष्ठा से जो मेरी ड्यूटी बनती थी
आपने देखा वो किसान आंदोलन में वही काम किया मैंने। टोहाना में आज सरपंच इकट्ठे हैं जी। और पब्लिक को घुसने भी नहीं दिया है गांव में। सरपंचों की एक स्टैंड लिया है उन्होंने कि हम जितने भी डिस्टिलरी की सेल होती है प्रस्ताव पास कर देंगे, हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में शराब नहीं बिकने देंगे, जो पीपी लिंक है उसमें भी हम ऐसा ही योग करेंगे। एक बड़ा मूवमेंट हरियाणा में सरपंच लॉबी भी कर रही है, तो वो आपसे जुड़ने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है रास्ते में, अगर वो आपसे जुड़ें? देखिए इस मुहिम में भी तो जो भी जुड़ेगा सबका स्वागत है। रही बात सरपंच वाली, मैंने तो आपने देखा विधानसभा में उनका समर्थन करके जो है ना पूरा जोर शोर से इस इशू को उठाने का काम भी किया था। ये तो आज जो है ना इस सरकार और सरकार के मंत्री अपनी पावर के अहंकार में जो आज जो है ना वो तो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो जो आए और इस प्रदेश के जो है ना इस प्रदेश को उस मोड़ पे ना लेके जाएं कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का ऐसा भड़का हुआ आंदोलन हो, इस प्रकार की बात हो, इस प्रदेश का जो अमन शांति और भाईचारे में खराब ना होने दें, ये सरकार को सोचना चाहिए। और जो राइट जो हक, एक तरफ तो हम जो स्तंभ मानते हैं पंचायती राज को बहुत बड़ा स्तंभ मानते हैं, तो पंचायती राज के अधिकारों का गला ना घोटकर उनको उनके अधिकार देने का काम करना चाहिए। मोदी जी मन की बात करते हैं, राहुल ने पहली बार सुनी, भारतीय उत्तर जोड़ो उनकी कामयाब हो गई, तो आप सुनने का काम करेंगे या भी आप अपना मैनिफेस्टो लोगों को सुनाने जाएंगे? देखिए सर्कल और इनकी नीति और इनके नियम और तरीके ऐसे हैं कि वाकई नेता बनने लायक लोग हैं ये। क्या बदलाव आएंगे इस यात्रा से? इस यात्रा से सारे बदलाव आएंगे, एकदम नया चेहरा सामने आएगा। सीएम को इस बारे में मालूम पड़ेगा कि कोई और भी इस फील्ड में चल पड़ा है। जैसे शेर वाली बात आप कह रहे थे, जंगल में दूसरा शेर जब आ जाता है चाहे भले ही छोटा हो पर उसके तो बाल खड़े हो जाते हैं उसको देख के। मैं लोगों की सुनने के लिए जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक सोच के साथ जा रहा हूँ कि मैं आपसे सुनने आया हूँ। लेकिन अगर वो पीड़ित आपके साथ हो लिए, वो पीड़ित साथ होली तो मैं उनको यही कहने आया हूँ, व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में जब तक बलराज कुंडू जैसे 50-60 लोग वहां पे विधानसभा में नहीं होंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती। और मैं उसी की अपील करने उनके पास जा रहा हूं। मुझे हर हल्के से 10 से 15 पढ़े लिखे युवा दो, उनको मैं ऐसी विचारधारा उनके अंदर डालूंगा अगर उनमें से एक मेरे से भी ज्यादा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बलराज के रूप में जो है ना उनको नेतृत्व देने का मैं काम। तो रास्ते में आपके युवाओं से जनसंवाद भी होंगे? बिल्कुल जनसंवाद होंगे, महिलाओं से होंगे, किसानों से सबसे जनसंवाद करते हुए। हमारी यात्रा कोई रोड रेस करने की या जॉगिंग करने की नहीं है, हमारी यात्रा है जो ये यात्रा का उद्देश्य है पूरे जहाँ बीच में जो गांव आते हैं गांव के अंदर ही रुकेंगे, गांव के लोगों के पास उन्हीं किसी के घर में खाना खाएंगे, उन्हीं के पास स्टे करेंगे, उन्हीं से दिल की बात जानेंगे, उन्हीं से सारी चीज़ें करेंगे। उनसे एक जन संपर्क जन संवाद करते हुए जो है ना उनको जगाकर जो है ना प्रदेश में बदलाव के लिए, प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए उनको तैयार करने का काम। और कोई विपक्ष का नेता भी जोश में आपके साथ जुड़ना चाहिए पार्टी से? बिल्कुल स्वागत है, जो कोई इस मुहिम में ओपन टू ऑल है, जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। कोई प्लेटफॉर्म पे कोई भाई अंतिम कोई मैसेज जो घरों में बैठ के देख रहे हैं, पीड़ित हैं, जो ऑलरेडी सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, जिनके रोजगार छीन लिए गए हैं, जो हाशिए पे हैं, उनके लिए क्या अंतिम आपका मैसेज है? मैं ऐसे सभी भाइयों को निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को हताश और निराश ना होकर इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में, व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम में आप सब आओ, हम मिलकर इसको इस प्रदेश के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया सूरज निकालने के लिए निकलें और इस प्रदेश के लोगों को, युवाओं को, किसानों को, व्यापारी, कर्मचारी, किसान सबको जो है ना जगाकर इस प्रदेश की अंधी बहरी सरकार को हटाकर एक नई रोशनी इस प्रदेश को देने का काम करें। इस मुहिम में मैं आपका साथ मांगता हूं, यही अपील आपसे मैं करना चाहता हूं। तो ये थे बलराज कुंडू, उन्होंने कहा व्यवस्था परिवर्तन से ही ये मुक्ति संभव है। अपनी कैसी व्यवस्था हो, जनसंवाद होंगे, सबको इसके लिए निमंत्रण है, कोई प्रतिबंध नहीं है। सड़क से आज आंदोलन से हरियाणा का एक नेता भी तय होगा और भविष्य में एक राजनेता नेता के रूप में उभर के एक किसान वर्ग के लिए, पीड़ित वर्ग के लिए क्या बदलाव लाएगा। इस पर जो भी आपके सवाल हो, शंका हो, वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए। हम नेताजी से संपर्क करके उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, आपका प्यार, आपका साथ हमें चाहिए। जय किसान, जय भारत।